हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों 2025 में अभी जैसे हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग ऐसे घूमने फिरने लगे हैं अभी, और हम भी अपनी एक यात्रा आरंभ कर रहे हैं। दैट इज़ फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ मुंबई का जो गेटवे कहते हैं, दैट इज़ मुंबई हवाई अड्डा, दैट इज़ द T2 टर्मिनल, दैट इज़ द इंटरनेशनल टर्मिनल। और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बाकी सारी बातें मैं अंदर चल करके बताऊँगा। मैं अपने फॉर्मेलिटीज़ फिनिश कर लेता हूँ और अब आपको मिलूँगा सीधे सिक्योरिटी चेक के दूसरी ओर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरी ओर, दैट इज़ बोर्डिंग गेट्स की ओर, और हमने सिक्योरिटी चेक वगैरह क्लियर कर लिया है। और जैसे आप जानते होंगे अभी हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग घूमना पसंद करते हैं। और जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ती है विंटर के समय और लोग उसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मैं इस समय हूँ बॉम्बे टर्मिनल T2 और यहाँ से मैं आपको ले जा रहा हूँ शेख उल आलम एयरपोर्ट, दैट इज़ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं उसे। और वो वन ऑफ द जो प्राइम एयरपोर्ट्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। येस फ्रेंड्स, आपको जम्मू एंड कश्मीर घुमाने ले जा रहा हूँ। सो दोस्तों आपको जैसे याद होगा मैंने अपने कुछ साल पहले आपको कश्मीर भ्रमण करवाया था और मेनली मैंने कवर की थी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो इस समय मैं अभी ये जो ट्रिप होगा मैं पहलगाम लेकर जा रहा हूँ आपको, और मेनली ये ट्रिप होगी पहलगाम में और पूरा केंद्रित मैं वहीं पे करूँगा। तो ऐसे पहलगाम को ये द लैंड ऑफ मेडोज़ कहते हैं। तो वहाँ पर जैसे बहुत ही सुंदर ऐसे वैलीज़ है और 2-3 या 4 ऐसे बहुत ही सुंदर वैलीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पर कुछ मंदिर है और काफ़ी कुछ है वहाँ पे देखने के लिए। तो ये सब मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैंने एक छोटा वीडियो बनाया हुआ है कश्मीर का, ये आप देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये जो नॉर्मली कैसे रहता है, मैं अपना फर्स्ट जर्नी आपको टूर वगैरह दिखाता हूँ, दैट इज़ द फ्लाइट जर्नी, फ्लाइट पाथ वगैरह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली मेरा जो फ़्लाइट है ब्रेक जर्नी किया हुआ है, दैट इज़ मैं जा रहा हूँ दिल्ली में जैसे 2 या 3 घंटे का मेरा हॉल्ट है एंड वहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट टू श्रीनगर है। तो मैं जो इस वीडियो को भी 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, द सेकेंड पार्ट विल बी फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। और दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं टर्मिनल 1 में लैंड होऊंगा और टर्मिनल 3 से मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह की सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध की गई है। जैसे आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना होगा, दैट इज़ उनके पास एक शटल सर्विस है या फिर आप ओला भी ले सकते हो। तो ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एनीवेज फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक वीडियो आप देख लीजिए, वो अबाउट कश्मीर, जैसे टोपोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है इसके, और आपको मिलेंगे हम इस वीडियो की दूसरी ओर। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। जैसे मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिला नहीं श्रीनगर, तो मुझे दिल्ली हॉप होकर जाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई एंड हम नॉर्दर्न डायरेक्शन लेंगे, क्रॉस करेंगे द स्टेट ऑफ राजस्थान और एंटर करेंगे न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये एक जो फर्स्ट पार्ट होगा इस रूट का, और दिल्ली में मुझे टर्मिनल्स चेंज करने होंगे, तो वो सब आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट फेज, दैट इज़ मुंबई टू दिल्ली, और आपको कुछ कश्मीर की कुछ जानकारी भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कश्मीर, और हम एक्चुअली जा रहे हैं श्रीनगर और श्रीनगर से पहलगाम। तो फ्रेंड्स कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ कश्मीर के विषय में। सो दोस्तों जैसे हम कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी जिसको कहते हैं, और या तो इसे जन्नत भी मानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और एक बहुत ही ऐसे सुंदर सा एक अंतर पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, जो चारों ओर से बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र के जो दक्षिण की ओर है पीर पंजाल रेंज और उत्तरी ओर है ग्रेटर हिमालयाज जिसको कहते हैं। तो ये पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर की ओर है। तो दोस्तों करीब जैसे 135 किलोमीटर्स का जो माउंटेन्स का ये फैलाव है फ्रेंड्स इस पूरे क्षेत्र में, इसलिए इसे वैली कहते हैं। तो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यदि ये कश्मीर जो है शब्द, इसका हम मूल्यांकन करें तो इसकी जो मान्यता है ना फ्रेंड्स, वो उसकी इस नाम की, तो उसकी उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है कश्मीरा, यहाँ से हुई है। तो कश्मीरा का जो अर्थ है जल से निर्मित भूमि, जल निर्मित भूमि जिसको कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जलाशय हैं फ्रेंड्स, जो लेक्स हैं। ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसका जो नाम है ना, इसके विषय में एक और ऐसे मुख्य धारणा है कि यहाँ पर एक महर्षि कश्यप रहते थे और उन्होंने यहाँ पर वास किया था, और उनके नाम से इस प्रदेश का नाम कश्मीर रखा गया था। तो दोस्तों ऐसे दो मेन शब्द है, कश्यप मीर और कश्यप मेरू। कश्यप मीर का जो अर्थ है वो है ऋषि कश्यप की झील, यानी उनका एक झील है यहाँ पर, ऐसे कहते हैं। और जो कश्यप मेरू है उसका क्या अर्थ है कि महर्षि कश्यप का पर्वत। तो ऐसे दो मेन शब्द है, जैसे जो आप देख पा रहे हो कश्यपा मीर, इससे प्रोबेबली कश्मीर नाम की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है, लोकल जो पब्लिक है, इस जगह को कशीर भी कहते हैं। कशीर जो इनके लोकल लैंग्वेज में है, दैट इज़ कश्मीर। सो दोस्तों जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश आप देख पा रहे हो ना मैप में, वो जम्मू से लेकर के पाकिस्तान के जो नॉर्थ है वो सब पाकिस्तान के अधीन है, और जो वेस्ट की ओर जो आप देख पा रहे हो उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और नॉर्थ में जो गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं। तो तथा जो आप लद्दाख की ओर देख रहे हो ये चीन के अधीन है, दैट इज़ अक्साई चीन, और ट्रांस काराकोरम रेंज, यहाँ तक इस स्टेट का फैलाव है फ्रेंड्स। तो इस स्टेट का जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल है जम्मू। सो दोस्तों यदि मैं कुछ हिस्ट्री की बात करूँ या इतिहास की कुछ बात करूँ, तो इस क्षेत्र का जो ये कई सारे आक्रमणकारी यहाँ पर आ चुके हैं, और कई सारे शासकों ने यहाँ पर राज भी किया था। करीब 7वीं से 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदी और बौद्ध धर्म के लोग वास करते थे दोस्तों। उस समय एक संगठन का निर्माण हुआ था यहाँ पर, जिसे कश्मीर शैविज्म कहते थे, और जो भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। जो करीब 1320 में 1320 में ऐसे रिंचन शाह नामक एक मुस्लिम शासक यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जैसे इस क्षेत्र पर मुस्लिम सल्तनत का ध्वज लहराया था, और उनके उपरांत जैसे करीब 4 शताब्दियों तक मुस्लिम सल्तनत यहाँ पर शासन संभालते थे। और उनमें जो अंतिम जो शासक थे वो थे अफ़गानी दुरानी एम्पायर, और वो भी इनमें शामिल थे दोस्तों। 1820 में दैट इज़ एक रंजीत सिंह जी आए थे। उन्होंने सिख योद्धाओं को यहाँ पर उनका नेतृत्व किया था, और उन्होंने दुरानी शासकों को हरा दिया, और यहाँ का अधिकांश हिस्सा उनके अधीन आ गया था, दैट इज़ रंजीत सिंह जी के। तो सिख दल में ऐसे एक शूरवीर हुआ करते थे जिनका नाम था गुलाब सिंह जी। तो गुलाब सिंह जी ने अपने असीम एवं साहस से और उनका इस समर्पण से उन्होंने अलग अलग ऐसे स्थान बना लिया था, और अंततः जम्मू के जो राजा घोषित कर दिए गए थे। गुलाब सिंह जी ने अपने पराक्रम से जैसे रजौरी, किश्तवाड़, कारगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान और कई सारी जगहों पर सिख शासन का परचम लहरा दिया था। तो दोस्तों अंत में जैसे 1846 में अंग्रेज़ों ने इस सिख रेजिमेंट को परास्त कर दिया, और अमृतसर संधि प्रस्ताव के अनुसार गुलाब सिंह जी इस नए स्टेट के महाराज घोषित किए गए थे, और उनके वंशज इस प्रदेश के राजभार संभालते हैं उस ज़माने के आगे। तो दोस्तों ऐसे है कि भूगोल की यदि बात करें ना फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ का जो अधिकांश हिस्सा है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। जो पश्चिमी ओर है इनका पीर पंजाल, पूर्व की ओर है ग्रेटर हिमालयास, और इस पर्वत श्रृंखला में और आगे है काराकोरम रेंज, जो बहुत ही ऐसे गहरा है। और आप लोग जानते भी होंगे जैसे सियाचिन, या फिर उसके बगल में है दैट इज़ साल्टोरो रेंज, और उसके नॉर्थ में है बाल्टोरो रेंज। सो दोस्तों ऐसे कश्मीर के तीनों ओर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सरहद है, और उत्तर पूर्व की ओर है चीन तिब्बत की सरहद, और उत्तर पश्चिम की ओर या नॉर्थ वेस्ट की ओर है वखन कॉरिडोर, जैसे आप देख पा रहे हो। और इसके इस क्षेत्र के पश्चिम की ओर है खैबर, दैट इज़ जो पाकिस्तान में है इस समय। तो और दक्षिण में जो जैसे आप जानते ही होंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से फ्रेंड्स। तो यहाँ के जो मुख्य 3 नदियाँ बहती है फ्रेंड्स, मेन तो है इंदस, फिर है झेलम और चेनाब। तो झेलम जो है, इस झेलम का एक सहायक नदी है जिसे लिद्दर कहते हैं,
जो कोलाहाई ग्लेशियर से अपनी यात्रा आरंभ करती है। और ये शेषनाग जैसे झीलों को अपने में समेट करके झेलम में मिल जाती है। और इसका इसे हम कवर करेंगे जब पहलगाम आपको ले चलेंगे फ्रेंड्स। और जो श्रीनगर की हो रही है ना फ्रेंड, वो मेन रिवर है झेलम, जो अपनी यात्रा वेरीनाग से प्रारंभ करती है और अपनी यात्रा में जैसे लिद्दर और सिंध नदियों को समेट लेती है। और झेलम यहाँ की जो मुख्य कृषि के लिए उपयोग की जाती है। तो जैसे जम्मू में आप जानते होंगे एक आरसपुरा बॉर्डर है, यहाँ एक गांव है इस बॉर्डर में जिसका नाम है सुचेतगढ़। तो यह आरसपुरा का जो चावल है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। और कश्मीर में ऐसे मुख्य रूप से आप केसर की खेती भी देख सकते हो। यहाँ पर जो बादाम है या अखरोट है या कश्मीरी मिर्च है जो सबसे आपको उम्दा क्वालिटी में मिल जाती है फ्रेंड्स। एनीवेज फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं इस जन्नत की ओर। और ये आपको फर्स्ट वीडियो होगा मेरा जिसमें मैं आपको मुंबई टू दिल्ली का जो फ्लाइट पाथ है वो दिखाऊंगा। और इसके आगे मैं एक पार्ट 2 रिलीज़ करने वाला हूँ जहाँ पर आपको दिल्ली टू श्रीनगर का जो ये कश्मीर का जो बेल्ट है वो दिखाऊंगा। तो उसमें दुनिया भर के आपको बहुत सुंदर से पर्वत दिखाऊंगा और मेनली वो सारे होंगे पीर पंजाल्स। तो मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स और इस सीरीज़ में। तो वेलकम बैक, ये है मेरा फर्स्ट एपिसोड, तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों बैक टू द एयरपोर्ट। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम बढ़ेंगे अब कश्मीर की ओर, दैट इज़ टू श्रीनगर, दैट इज़ शेखुल आलम एयरपोर्ट। तो यहाँ से एक्चुअली अभी 10 मिनट है और बोर्डिंग के लिए, और मैं बढ़ रहा हूँ अभी अपने बोर्डिंग गेट की ओर। तो अब हम मिलेंगे, अब आपको ये टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह दिखा दूँगा। और मुंबई टेक ऑफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है फ्रेंड्स, वो जैसे आपको पूरा मुंबई स्काईलाइन दिख जाता है। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट में। और यहाँ से हम सीधे बढ़ेंगे टुवर्ड्स दिल्ली। दोस्तों जो पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं ना, एक दुकान है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स है यहाँ पर। जैसे आपको चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हो अपने ट्रिप के लिए, आपके पास वो बच्चे वगैरह होंगे वो एंजॉय करेंगे। तो ये दुकान आप याद रखिएगा। और मैं आपको कुछ बताना भूल गया था कि मैं जो डीजी यात्रा है ना, यहाँ पर T2 में इन्होंने एक्टिव किया हुआ है। तो यदि आप इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो तो डीजी यात्रा में आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर डाल दीजिए, तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। विदिन 5-10 मिनट्स में आप सिक्योरिटी चेक तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं मिलूँगा आपको सीधे दिल्ली में, दैट इज़ आफ्टर दिल्ली लैंडिंग। मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे दिल्ली में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिल्ली से ले चलूँगा श्रीनगर की ओर। और यहाँ पर इंडिगो ने काफ़ी कुछ ऐसे बढ़िया अरेंजमेंट कर रखी है हमारे लिए। और एयरपोर्ट पहुँचते ही मुझे इन्होंने एक कैब सर्विस प्रोवाइड की हुई है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो आपको ये सब कवर करूँगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.